हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी प्लान करते समय हम एक्सरसाइज करें या नहीं करें। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे कमेंट में भी पूछते हैं और अपॉइंटमेंट लेके भी पूछते हैं कि मैडम हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या हमें एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए या करनी चाहिए, तो कौन सी करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपने जो आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होता है 1 से लेके और 4 या 5 डे तक, जब तक आपको पीरियड्स रहते हैं, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि उस समय आपको एक तरह से बॉडी में यूट्रस में से जो एंडोमेट्रियम है वो श्रेड ऑफ हो रही होती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो हो सकता है आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। और दूसरी चीज, उस समय आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। और अगर आप सारी एनर्जी को एक्सरसाइज में की तरफ डायरेक्ट कर दोगे, उधर की तरफ टर्न कर दोगे, तो यूट्रस में जहां इतना बड़ा प्रोसेस आपकी लाइफ का चल रहा होता है वो हर महीने चलता है। गॉड ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप चाहे किसी भी मंथ में क्या कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं एज पर योर विश। तो इसीलिए उस मंथ में भी, हर मंथ में एक गॉड गिफ्ट का प्रोसेस आपके साथ चलता है। तो वहां आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो आप प्लीज वो 4 या 5 दिन जब तक आपको ब्लीडिंग होती है, आप उन दिनों में एक्सरसाइज ना करें। लेकिन हल्की फुल्की अगर आप प्राणायाम करते हैं या वॉक करते हैं तो वो आप करते रहिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने में आप अच्छी डाइट तो लेंगे ही, आयरन रिच डाइट लेंगे, कैल्शियम रिच डाइट लेंगे, क्योंकि उस समय ली गई डाइट जो है डायरेक्ट आपकी बॉडी को लगती है। और वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आप की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। आपकी एंडोमेट्रियम जो नई बननी है, जो नया फॉलिकल बनना है, उसकी शुरुआत एक अच्छे से होती है। और यहाँ आप ध्यान दीजिए, वॉक हमने आपको परमिट किया है तो इट डजंट मीन कि आप 5-10 किलोमीटर तक या मैराथन करने लग जाए। नहीं, आप मुश्किल से 1-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक की वॉक, वो भी धीरे धीरे कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक या रनिंग, स्किपिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंटी ग्रेविटी जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे आपने कूदना है या आपने सीढ़ियां चढ़ना है तेज तेज या उतरना है, वो वाली एक्सरसाइज भी आपने नहीं करनी है। वेट लिफ्टिंग है, आपने वो भी नहीं करनी है। इसके बाद आता है कि पीरियड के बाद से लेकर ओवुलेशन डे जिस दिन है, उस दिन तक हम कौन सी एक्सरसाइज करें। नो डाउट आप अच्छा डाइट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप वॉक कर सकते हैं। वॉक के साथ साथ यहाँ हम आपको बताते हैं लेग अप पोजीशन, यानी कि आपका अगर ये बेड है तो बेड के ऊपर यहाँ सिर रख के और लेग्स को आप क्या कर लीजिए, दोनों को ऊपर कर लीजिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने दीवार का सहारा लेना है। अगर दीवार का सहारा आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी बेड के ही जो सिर की तरफ टेक होता है उसके ऊपर आप उल्टे होके लेट जाइए, यानी कि पांव की तरफ आप सिर कर लीजिए और जहां आप सिर रखते हैं वहां पांव रख लीजिए और अपनी टांगों को ऊपर करके लेटिए, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लेग्स से आपके यूट्रस तक ज्यादा आएगा। और अगर इस दौरान आप अपने हेड को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा लेते हैं, यानी कि आप लेटते समय थोड़ा सा सिर ऊपर रखते हैं, थोड़े से पांव ऊपर रखते हैं, तो सारा ब्लड फ्लो कहाँ आ जाता है, यूट्रस की तरफ आ जाता है, जिसका आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से जब आप रात को नींद लेते हैं तो देखो, रात को तो आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में कई बार सो जाते हैं, तो उसमें भी आपने ध्यान देना है कि अगर ये आपका बेड है तो बेड में यहाँ आपका सिर है, आप जनरली सीधा बेड लेते हैं, आप सीधा बेड ना लेकर यहाँ जो आपका मैट्रेस है, मैट्रेस के नीचे अगर आप एक कुशन इस तरीके का लगा देते हैं और फिर आप सोते हैं, तो आप क्या देखते हैं, पूरी रात आपकी लेग्स ऊपर रहती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी यूट्रस की तरफ आ जाता है, जिससे आपके जो नया फॉलिकल बन रहा है, जो ओवुलेशन हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ आप एक चीज और ध्यान देंगे कि ओवुलेशन के बाद जब आपने रिलेशन बना लिया तो आप जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम आप
एक्सरसाइज करिए। उतना ही, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बेड पकड़ के बैठ जाना है। जो आपके डेली रूटीन के जितने भी आपके काम है वो हल्के हल्के करिए। लेकिन जो हम कभी कभी एक सनक में कि आज हमारा सफाई अभियान है, आज हमारा कपड़े धोने का अभियान है, ये वाले अभियान बिल्कुल भी ना चलाएं। और जो आपके ऑफिस के या घर के रूटीन के काम है वो करें। साथ में आप प्रिकॉशन लें कि आप जर्नी जो कर रहे हैं वो सेफ मोड में करें। और पूरी की पूरी सावधानी रखें कि अगर आपने रिलेशन बनाया है और इम्प्लांटेशन होने वाला है तो वो खराब ना हो। इन दिनों में आप ठंडे पानी से बिल्कुल बचें। ठंडा पानी से आपने नहाना नहीं है, तो नॉर्मल वाटर से या फिर ल्यूक वार्म वाटर से आप बाथ ले सकते हैं। एक्सरसाइज में के साथ साथ आप इस समय जो आपके पीरियड के बाद से लेके ओवुलेशन तक का जो टाइम है, इस समय पे आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज के लिए आपको क्या करना होता है कि अपने नाभि के दोनों तरफ, जैसे ये आपकी नाभि है तो नाभि के दोनों तरफ ये वाली 2 फिंगर लेंगे, बीच वाली ये दोनों फिंगर यानी कि सेकेंड और थर्ड दोनों फिंगर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ ऑयल लगा के तो 5 बार आप क्लॉक ऐसे और 5 बार एंटी क्लॉक, यानी कि जब आपका एक हाथ क्लॉक चल रहा है तो दूसरा हाथ क्या चलेगा, एंटी क्लॉक चलेगा। तो इस तरीके से 5 बार आप बाहर की तरफ लेके जाइए, 5 बार आप अंदर की तरफ लेकर आइए। ऐसा आप 3-4 मिनट तक करिए और दिन में आप 2-3 बार करते हैं तो फर्टिलिटी मसाज करने से आपका जो लोअर एब्डोमेन एरिया है वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके अच्छा ओवुलेशन होता है, रप्चर भी टाइम से होता है, अंडे का साइज भी अच्छा बनता है और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ मूव कर सकते हैं। ओवुलेशन के बाद हमने आपको बताया कि आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो डेलिकेशन होती है वही आपको फ्रूट देती है। यानी कि आप जितना नाजुकता से चलते हो उतना आपको कम से कम फर्स्ट 3 मंथ हम आपको कहते हैं, लेकिन जब तक आपका कंफर्म नहीं हुआ तब तक आपने क्या करना है, बिल्कुल ही लाइट मोड पे रहना है। वॉक आप मिनिमम कर सकते हैं, प्राणायाम हल्के हल्के आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको किसी भी एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हम आपको बेड पकड़ के लेटने के लिए भी नहीं कहेंगे कि आप सारा दिन बेड पकड़ के लेट जाएं, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। तो आप हल्के हल्के सारे काम करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।